देश में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। 24 घंटे में सामने आए 1,31,000 नए कोरोना केस एक दिन में। अभी तक का ये है सबसे बड़ा आंकड़ा। कोरोना ने एक दिन में ली 780 मरीजों की जान। देश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 10 लाख के करीब पहुंचा। देश में अब 9,74,000 से ज्यादा सक्रिय हैं मामले और 24 घंटे में 60,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर भी लौटे हैं। कोरोना रिकवरी रेट हुआ करीब 92%। महाराष्ट्र और दिल्ली में कोरोना से सबसे ज्यादा बुरा हाल। महाराष्ट्र में हर रोज सामने आ रहे हैं 50,000 से ज्यादा मरीज। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 56,286 नए मरीज मिले हैं। मुंबई में भी एक दिन में 9,000 के करीब मामले आए सामने। देश में बढ़ते कोरोना मरीजों के बीच मुंबई में वैक्सीन की भारी कमी। 71 में से 25 प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर बंद हुए। वैक्सीनेशन सेंटर पर नोटिस से चिपकाया गया। लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर से वापस भेजा जा रहा है। मुंबई में सिर्फ 40 से 50,000 वैक्सीन की डोज बची हैं। आज देर शाम तक 1,86,000 नई डोज मुंबई पहुंच सकती हैं। मुंबई के 120 में से 91 सेंटर में वैक्सीनेशन कार्यक्रम रद्द करना पड़ा है और जिन सेंटर के बंद होने का दावा किया जा रहा है उनमें कुछ सरकारी सेंटर्स भी हैं। यूपी के गाजियाबाद में भी प्राइवेट सेंटर में वैक्सीन की कमी है और वैक्सीन सेंटर बंद होने का नोटिस लगा। गाजियाबाद के सरकारी सेंटर में वैक्सीन लेने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। सरकारी सेंटर पर लगाई जा रही है वैक्सीन। वैक्सीन की कथित कमी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन एक्शन में। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के साथ की बैठक। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वैक्सीन की किल्लत पर नाराजगी जताते हुए कहा कि टीके की कमी पर सवाल कहां से और क्यों उठ रहे हैं। राज्यों को लगातार सप्लाई हो रही है कोरोना वैक्सीन। वैक्सीन की कमी पर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना। बोले कि वैक्सीन की कमी गंभीर समस्या है, उत्सव नहीं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि अपने देशवासियों को खतरे में डालकर वैक्सीन एक्सपोर्ट करना क्या सही है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मरीजों के बीच लापरवाही की तस्वीरें सामने आई हैं। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल में ट्रेन पर चढ़ने के लिए लोगों ने सारे नियम तोड़ दिए और बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के लोग ट्रेन में सवार होते दिखाई दिए। मुंबई के दादर सब्जी मार्केट का बुरा हाल है। वीकेंड लॉकडाउन से पहले एक बार फिर सब्जी मार्केट में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी है। लोगों में नहीं दिख रहा है कोरोना का खौफ, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। दिल्ली में फिर फटा कोरोना बम और सर गंगाराम अस्पताल के 37 डॉक्टर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और सभी डॉक्टर्स को टीका लग चुका है। इनमें 32 डॉक्टर होम क्वारंटीन हैं और 5 को अस्पताल में भर्ती कराया। दिल्ली में कोरोना का डरावना रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में 7,437 नए केस सामने आए। 24 की मौत हुई है। नए आंकड़े आने के बाद दिल्ली में एक्टिव केस की संख्या 23,181 हो गई है। अब तक करीब 7 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए दिल्ली एम्स का बड़ा फैसला। आज से ऑपरेशन थिएटर्स में की जाएगी सिर्फ इमरजेंसी सर्जरी। कोरोना के चलते एम्स के फैसले से बढ़ी लोगों की परेशानी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते मजदूरों का पलायन फिर से शुरू हुआ है। ठाणे से सैकड़ों मजदूर अपने अपने गांव की ओर निकले हैं। सता रहा है लॉकडाउन का डर। यूपी बिहार के मजदूर अपने घर लौटने के लिए शहर छोड़ रहे हैं। सैकड़ों मजदूर ट्रकों और बसों से घरों की ओर हुए रवाना। महाराष्ट्र में कई उद्योग धंधे बंद होने से बेरोजगार हो गए हैं मजदूर और मजदूरों को डर है कि लॉकडाउन लग गया तो कहीं के नहीं रहेंगे। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के लिए कल वोटिंग होगी और कई हाई प्रोफाइल हस्तियों की किस्मत दांव पर है। चौथे चरण में 5 जिलों की 44 विधानसभा सीटों पर कल मतदान होगा और 373 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। जम्मू कश्मीर में मारा गया बुरहान वानी का भाई त्राल और शोपियां में अलग अलग जगहों पर एनकाउंटर में ढेर किया गया है। मुठभेड़ के दौरान एक सुरक्षाकर्मी भी घायल हुआ है। त्राल में बुरहान वानी के भाई इम्तियाज को सुरक्षा बलों ने घेरा। 7 आतंकियों के सफाई के साथ उसका भी खात्मा। मुंबई में एनसीबी की जगह जगह छापेमारी जारी। हाई प्रोफाइल ड्रग्स पेडलर्स गिरफ्तार। मुंबई के अंधेरी, लोखंडवाला, वसई और ओशिवारा में एनसीबी ने छापे मारे। भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद किया। भारत और चीनी सेना के बीच 11वें दौर की बैठक। मीटिंग में हॉट स्प्रिंग और देवतांग पर जोर दिया जा रहा है। अहमदाबाद के कृष्णनगर इलाके में अंकुर इंटरनेशनल स्कूल में लगी भीषण आग। आग में फंसे कई लोगों को रेस्क्यू किया गया। यूपी के बिजनौर में पटाखा बनाने की फैक्ट्री में हुआ जोरदार ब्लास्ट। हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। हावड़ा स्टेशन पर एक युवक की लाश मिलने से मची सनसनी। कैमूर के मोहनिया इलाके से निकला था युवक और मुगलसराय स्टेशन से हावड़ा के लिए लिया था टिकट। और एमपी के छतरपुर में एक इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। बदमाश के अपने गांव में छिपे होने की सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। सद्दू उर्फ भरत यादव पर था 5,000 का इनाम। और दिल्ली के नबी करीम इलाके के होटल में एक प्रेमी जोड़े ने सुसाइड करने की कोशिश की। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और लड़की की मौत, युवक की हालत गंभीर।